ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी कुमार सोनू की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम सेक्टर 121 नोएडा में मौजूद है। यहाँ पर आप देखें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए लगातार पुलिस जो है इस वक्त सड़कों पर है। इससे यहाँ पर ठीक अब से कुछ देर पहले जो है पत्थरबाजी हुई थी पुलिस बल के ऊपर। जो महिला पुलिसकर्मियों की गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई थी। अब पुलिस जो है तमाम उपद्रवियों को पकड़ने के लिए एक्शन मोड में है। तस्वीरें आपको हम दिखा दें, अंदर की घर के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किसी को भी जो है बाहर खड़े होने की इजाजत नहीं है। और आप देखें किस तरीके से जो है पुलिस जो है इस वक्त एक्शन मोड में है और लगातार पुलिस बल पे जो पत्थरबाजी हुई उसको अब उसके बाद जो है पुलिस अब जो उपद्रवी हैं उन्हें पकड़कर जो है लेकर जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 121 नोएडा की तस्वीरें हैं और पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है। और आपको तस्वीरें दिखा दें, इधर भी कहीं भी किसी को भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की परमिशन नहीं है। आप तस्वीरें देखें, इधर की तरफ भी तमाम जो एंटी रॉयड गियर है वो पहनकर पुलिस जो है इस वक्त काम कर रही है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन रखा जा सके। जो उपद्रवी हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है पकड़ा जा रहा है ताकि उन पर एक्शन हो सके। सेक्टर 121 में पुलिस अब पूरे इलाके में दुकानों को बंद करा रही है। बालकनी में खड़े लोगों को हटाया जा रहा है। पुलिस फोर्स इलाके में तैनात है ताकि कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना कर सके। सेक्टर 121 में हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कराई जा रही हैं। जो लोग बालकनी में खड़े हैं, अपनी अपनी छतों पर खड़े हैं, उन्हें जो है घर के अंदर जाने के लिए यहां पर पुलिस कह रही है। दरअसल अब से कुछ देर पहले नोएडा के सेक्टर 121 में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। पुलिस की जो गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई, उसमें पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद अब तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो एंटी रॉयड गियर पहनकर इस वक्त सड़कों पर हैं और लगातार यहाँ पे तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कराई जा रही हैं। और आप देखें ये तमाम बालकनी में जो लोग खड़े हैं, छतों पर जो लोग खड़े हैं, उनको भी अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल जो मजदूरों का पूरा प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर जो है तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे थे और अब जो है भीड़ को जो है तितर बितर किया जा रहा है। हल्का फुल्का बल का प्रयोग करते हुए तमाम लोगों को जो है सड़कें और गलियां खाली करने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल लगातार नोएडा में इसी तरह की जो छुटपुट अभी हिंसक घटनाएं हैं वो हो रही हैं। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं तमाम मजदूरों को यह भी कह दिया गया है कि उनकी अधिकतर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं उसमें असामाजिक तत्व जो उपद्रवी हैं और माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस और पुलिस की गाड़ियों में पर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसको ध्यान में रखते हुए 15 कंपनियां जो हैं पीएसी की और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ जो जिले के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। वहीं लोग भी जो है लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से कोई भ्रामक खबर पर ध्यान ना दें, कोई भी ऐसा पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर ना डालें जिससे कि तनाव जैसा माहौल बने। फिलहाल तमाम जो ये गलियां हैं, जो सड़कें हैं, इनको खाली कराया जा रहा है। जहां पर इस वक्त हम मौजूद है यहीं पर ही जो है इससे कुछ देर पहले पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर हुई थी। नोएडा के कई इलाकों में पुलिस पहरेदारी कर रही है। पुलिस का दस्ता फ्लैग मार्च कर रहा है। सेक्टर 121 में हिंसा के बाद पुलिस सड़क पर है और हालात पर नजर बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रही है। सेक्टर 70 में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि कोई भी उपद्रव ना कर सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार पुलिस गश्त कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है ताकि कोई भी उपद्रवी गलियों से बाहर निकलकर सड़कों पर आकर प्रदर्शन ना करे। और नोएडा से मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, इस वक्त क्या सिचुएशन है? कुछ देर पहले वहां पर प्रोटेस्ट भी हो रहा था, पत्थरबाजी भी हो रही थी, अभी फिलहाल क्या माहौल है? सिचुएशन बताइए। देखिए गौनिका, अभी स्थिति सामान्य है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे तरीके से अब नॉर्मल जो है वो यहाँ पर चीजें शुरू हो चुकी हैं। और जिस तरीके से ये कियो काउंटी सोसाइटी है उसके बाहर ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। बस तोड़ी गई थी जिसके अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे और उसके बाद यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव होता है, पुलिस बल प्रयोग करती है। उसके बाद कई लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब से जो 2 से ढाई घंटे पहले की स्थिति थी अब उससे बिल्कुल अलग है। स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। आप देखेंगे सामने ये गाँव है जहां से भीड़ आई थी और अभी आप देखेंगे कि
दूर दूर तक जो दुकानें हालांकि बंद है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव होता है, पुलिस की बस तोड़ी जाती है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। आप देखेंगे सामने फल फ्रूट्स की दुकान जो है वो भी यहाँ पर लग चुकी है। तो अभी जिस तरह से पथराव हुआ पुलिस के ऊपर, उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो यहाँ पर सामान्य होती जा रही है। जो पुलिस के टॉप सोर्सेज है नोएडा में गोनिका, उनका यह कहना है कि उनको ये जानकारी मिली है कि इसमें जो पथराव पुलिस के ऊपर किया, इसमें कई बाहरी लोग शामिल थे, वो यहां से फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। कौन ये लोग थे, कहां से आए थे, ये तमाम तफ्तीश है जो पुलिस को करनी है। अभी पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही थी कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और कई लोगों को हिरासत में लिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले के अंदर केस दर्ज कर रही है, जिसके बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती है। कौन से व्हाट्सएप ग्रुप बने, कौन कौन लोग उसके अंदर जुड़े, कैसे एक तरीके से भीड़ पूरी आती है और पुलिस के ऊपर हमला करती है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं। तो पूरी तफ्तीश है जो पुलिस को करनी है। अभी 30 से 40 लोगों को पुलिस ने यहां से डिटेन किया था, अभी कुछ और लोग यहां से डिटेन होंगे। निश्चित रूप से कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले के अंदर होगी और कैसे ये पूरी साजिश फैली, कैसे जो भीड़ है वो गांव से निकलकर सड़कों पर आई, कैसे पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, ये तमाम तफ्तीश है जो पुलिस को करनी है। लेकिन पुलिस की पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की थी। अब स्थिति यहां पर सामान्य हो चुकी है। अब निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की आगे बढ़ेगी और कई और लोगों की गिरफ्तारी लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है कि साजिश का अगर एंगल है तो कौन है वो लोग जिसने साजिश रची है। इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की जा रही है लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। अमित, लेकिन जो मांग थी लोगों की वो की सैलरी बढ़ाई जाए, 1 से 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब क्या मांगे हैं आपकी? कुछ लोगों से बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? क्या अभी ज्यादा सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? कुछ और मांगे जो लगभग 5 मांगे रखी गई थी, क्या उन पर अभी अड़े हुए हैं? अभी क्या सिचुएशन उन लोगों की है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए गोनिका, यहाँ समझना होगा कि यहाँ पर जो पूरी घटना हुई है, जैसा अतुल भी बता रहे थे आपको और साथ ही कुमार सोनू भी बता रहे थे, दरअसल यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि ये जो मामला है ये फैक्ट्री के मजदूरों का नहीं है, ये मामला है मेड्स का। जो मेड्स यहाँ पर हाउसिंग जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में काम करती हैं, उनका यह मानना है कि जैसे उनको पता लगा कि मजदूरों की सैलरी बढ़ाई गई है, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उनकी सैलरी बढ़ी, तो तमाम जो मेड्स है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर सोसाइटी के गेट के बाहर इकट्ठा हुई थी। उनका मानना था कि उनकी भी पगार बढ़ाई जाए और हर साल वो बढ़ाई जाए। अब इसी दौरान बताया जा रहा है कि एक महिला के ऊपर पुलिस ने लाठी चला दी, जो भी बहस हुई होगी उस दौरान, और उसके बाद वो महिला बताए कि प्रेग्नेंट थी, ठीक है। उसके बाद फिर उनके बीच बताया जा रहा है कि ये मामला और गर्मा गया और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स का नहीं है, ये मेड्स को लेकर मामला है जो अपनी ये बढ़ाई जा रही थी। लेकिन मेरे साथ कुछ गांव के लोग मिले जो गांव के, एक बार आप लोग साथ में आएगा, जिनके यहाँ पर मकान है और इनके मकानों में ही ये तमाम जो मेड्स हैं और जो लोग यहाँ काम कर रहे रहते हैं, इनकी एक अलग चिंता यहाँ पर नजर निकल के आई है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपका नजरिया समझना चाहते हैं कि यहाँ पर सुबह सुबह हुआ क्या था, क्या हुआ? आज हम लोगों को पता लगा कि सेक्टर 121 जो मेन गेट है उस पर कुछ झगड़ा हुआ है। हम लोग चल के आए तो देखा जो लोग किराए पे रहते हैं यहाँ पे हमारे गांव में, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह नहीं है जी। और एक बड़ी संख्या में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और पुलिस और इनका दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद अभी तो शांति है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि बात बता रहे हैं कल फैक्ट्रीज के जो मजदूर है उनका प्रोटेस्ट हुआ था और आज जैसे आप बता रहे हैं आपके लोगों से बात हुई कि मेड्स का भी, उनका भी कहना है कि उनकी भी पगार हर साल बढ़ा दी जाए। कुमार सोनू भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार सोनू, ये पूरा साजिश का एंगल अब सामने आ रहा है, योगी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है कि एक एक को चुनकर जो भी इस साजिश में शामिल था उनकी सीसीटीवी के जरिए पहचान की जाए, अलग अलग मोबाइल वीडियोस के जरिए पहचान की जाए और किसी को बख्शा नहीं जाए और हर्जाना उनसे ही वसूला जाए जिन्होंने नुकसान किया। देखिए गोनिका, ये तो तय हो चुका है कि इसमें जो है पहले से ही प्री प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना है, खासतौर पर मजदूरों को जो है वो उनकी सैलरी को लेकर किस तरीके से सड़कों पर लेके आना है, ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया गया। पहली बात। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, व्हाट्सएप ग्रुपों के जो QR कोड थे वो अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग फैक्ट्रियों के लोगों को जो है शेयर किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन ग्रुपों में जुड़ सके, मैसेज उन तक क्लियर हो सके। इसके साथ साथ 24 घंटे पहले जो है कई सारे जो हैं ट्विटर हैंडल या फिर जो सोशल मीडिया हैंडल हैं वो जनरेट किए गए, क्रिएट किए गए और उसके बाद वहाँ से जो है खबरों को फैलाया गया। इसके अलावा लोगों को जो है लगातार हिंसा के लिए उकसाया गया,
ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। खासतौर पर 350 के करीब अभी तक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है नोएडा हिंसा मामले में। आज दूसरा दिन है और आज भी छोटी मोटी कुछ घटनाएं जो हैं देखने को मिली, हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ये एक राहत की बात रही, लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि, और शासन ने भी ये साफ कर दिया है कि जो भी लोग सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो भरपाई भी वही लोग करेंगे। अब उन उपद्रवियों की पहचान होगी कैसे, ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद जो मोबाइल वीडियो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं, उनके जरिए जो है पहचान की जाएगी। पुलिस भी जो है मोबाइल वीडियो के जरिए उनकी पहचान करेगी। इसके साथ साथ जहां पर भी पुलिस का एक्शन होता है या फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है, वहां पर जो है पुलिस के साथ एक उनका अपना हैंडीकैम भी लेकर जो है बिल्कुल सोनू, अलग अलग तरीकों से पहचान की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से ये पूरी साजिश की गई नोएडा, शांत नोएडा को भड़काने की, ऐसे में देखना होगा कि किन किन की गिरफ्तारियां होती है और क्या क्या इस पूरी जांच पे आगे सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।